क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। क्वेश्चन कह रहा है रेशम कीट का मुख्य पोषक पेड़ कौन सा है। तो रेशम कीट का मुख्य पोषक पेड़ बताना है कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा शहतूत। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, कीट नियंत्रण करना चाहिए। तो कीट नियंत्रण जो करना चाहिए वो आर्थिक थ्रेश होल्ड पर करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक थ्रेश होल्ड पर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन करा है, वर्गीकरण के आधार पर आधार इकाई कहलाता है। तो वर्गीकरण की आधार इकाई कहलाता है, क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रजाति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 120, चबाने व काटने वाले मुखांक पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बीटल के अंदर पाए जाते हैं, चबाने व काटने वाले मुखांक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन करा है, पेब्रिन रोग पाया जाता है। तो पेब्रिन रोग किसके अंदर पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये रेशम कीट के अंदर पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, 122 नंबर क्वेश्चन करा है, पायरिला लीफ हॉपर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पायरिला या लीफ हॉपर का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो हो जाएगा पायरिला पर्पुसिला वाक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन करा है, सफ़ेद ग्रब किस ऑर्डर के अंदर आता है। तो ये जो आ जाएगा कोलियोप्टेरा में आएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन, गुलाबी सूढ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गुलाबी सूढ़ी का वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों वो हो जाएगा पैक्टिनोफोरा ग्रोसिपिएला साउंड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पैक्टिनोफोरा ग्रोसिपिएला साउंड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, टिड्डी का पोषक पौधा बताना है कौन सा है। तो टिड्डी का पोषक पौधा हो जाएगा सर्वभक्षी, यानी सभी को पौधों को ये खा सकता है। क्वेश्चन नंबर 126, BHC का सत्य नाम क्या है। तो इसका जो सत्य नाम हो जाएगा HCN हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। BHC का सत्य नाम है HCN। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127, क्वेश्चन कह रहा है सूट फ्लाई की फैमिली बताना है कौन सी है। तो सूट फ्लाई की फैमिली हो जाएगी एंथ्रोमिडी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी संपर्क ध्रुवक कार्य के लिए प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डायजीनॉन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, समन्वित कीट नियंत्रण का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, मेलाथियान किस समूह से संबंधित है। तो मेलाथियान जो है ये आर्गेनोफॉस्फाइड से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131, क्वेश्चन करें मिलीबग कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो मिलीबग कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आम को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाता है। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संघ मोलस्का विभाजित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों 6 वर्ग में। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये पुणे में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे में स्थित है। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिट्रस नेमाटोड है। तो सिट्रस नेमाटोड कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टाइलेनकुलस। यह सिट्रस नेमाटोड है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135, क्वेश्चन कर रहा है ड्रैगन नेमाटोड कौन सा है। ड्रैगर नेमाटोड बताना इसमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीफिनेमना जो है ये ड्रैगर नेमाटोड है। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कीट के रक्त में कौन नहीं पाया जाता है। तो कीट के रक्त में RBC नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137, क्वेश्चन कह रहे हैं भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 8 से 10% से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138, DD 136 है। तो DD 136 जो है यह सूत्रकृमि नेमाटोड है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, डायमंड बैक मोथ किस फसल का हानिकारक कीट है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पत्ता गोभी का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140,
140 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से कीट गन्ने में लगते हैं। जो नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पायरिला और अंगोल बेधक, ये दोनों ही जो है किससे संबंधित है, ये गन्ने से संबंधित कीट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन करा है एल्यूमिनियम फास्फाइड, बताना है एल्यूमिनियम फास्फाइड क्या है। तो एंटी रोडेंट है, एंटी रोडेंट है एल्यूमिनियम फास्फाइड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। 142 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है एनपीवी की मात्रा है, तो एनपीवी की मात्रा बताना है कितनी है। तो 250 एल रखते हैं, 250 एल रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे निम्न में से एक्रीसाइड कौन सा है। तो एक्रीसाइड बताना है इसमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगा डाइकोफाल, ये एक्रीसाइड है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन करा है हॉपर बर्न प्रकट होता है। तो हॉपर बर्न जो है ये धान में प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 145 गन्ने में डेड हार्ट किसके द्वारा होता है। तो गन्ने में जो डेड हार्ट होता है दोस्तों वो काइलोपार्टेलस के द्वारा होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूक्ष्म जैविक पीड़कनाशी जैसे बेसिलस थोरिजेंसिस जिसको बीटी कहा जाता है और न्यूक्लियर पॉलीहेड्रेसिस वायरस एकीकृत पीड़क प्रबंध के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त है, क्योंकि पीड़कनाशियों के विरुद्ध कीटों में कोई प्रतिरोध विकसित नहीं होता। दूसरा देखेंगे प्रत्येक पीड़कनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित होने की संभावना बहुत होती है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखेंगे वे सुरक्षित और पर्यावरण मित्र हैं, ये कम खर्चीले हैं। तो इसमें से बताना कौन सा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 4, यानी कि यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक पीड़कनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित होने की संभावना बहुत होती है। उसके बाद देखेंगे तीसरा वे सुरक्षित और पर्यावरण मित्र हैं, फिर देखेंगे ये कम खर्चीले होते हैं, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है पेड़ों और ऊंची खेतों की फसलों पर फुहारक के रूप में कौन सा एक हस्तचलित हाइड्रालिक फुहारक सर्वोत्तम है। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉकर फुहारक। इसका प्रयोग हम बागों में करते हैं, ऊंचे जो पेड़ पौधे होते हैं उस पर स्प्रे करने के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है संगरोध उपाय अलिप्त किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सुनहरी पुटी गोल कृमि के विरुद्ध, गोल्डन क्रैस्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149। क्वेश्चन कह रहा है कीटों के मुखांगों का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य उन्हें पादप विषाणुओं का प्रभावी रोगवाहक बनाता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों बेधन और चूसना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150। क्वेश्चन कह रहा है समकालिक पीड़क प्रबंधन जिसको आईपीएम कहा जाता है वर्तमान अवधारणा के अनुसार मृदा उत्पन्न रोगों जैसे फसलों की कवकीय और बिल्ट की सबसे अच्छी संभाल की जा सकती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि रोग प्रतिरोधक किस्मों को उगाएं और सस्यावर्तन व बीजों के रासायनिक पूर्व बीज उपचार द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो रोग प्रतिरोधक किस्में उगाना है और क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करना है और बीजों को भी सीड ट्रीटमेंट से कर उपचारित करना है। ठीक है, बीज उपचार से उपचार करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 151 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताना है एरिस वाइटेला है। तो एरिस वाइटेला है क्या है ये आपको बताना है। तो ये एक प्रकार का चित्तीदार सूंडी हो जाएगी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 152 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डीडीटी सबसे पहले बनाई गई, किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये जेडलर ने बनाया था, जेडलर के द्वारा बनाया गया था डीडीटी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन करा है सफ़ेद ग्रब की क्षति का कारक अवस्था बताना है। तो कौन सी क्षति सफ़ेद ग्रब की अवस्था पहुंचाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रब और प्रोड, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
पेडी लीफ हॉपर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है नेफोटिक्स स्पीसीज। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155। तितली में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? तो तितली के अंदर जो मुखांक पाए जाते हैं वो साइफोनिक प्रकार के पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। निम्नलिखित में से कौन सा बहुत महीन बूंदों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बहुत महीन बूंदों के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल ऊर्जा नोजल से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157। क्वेश्चन करा है चुभाने व चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं? तो मास्टर एफिड के अंदर पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन, चबाने व काटने वाले मुखांक पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों आर्मी वर्म में। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी कार्बोमेट है? तो कार्बोमेट जो है वो कार्बोरिल है। यहाँ पर बी सी ऑप्शन राइट आंसर। 160 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांगीण कीटनाशी है? सिस्टमिक बताना है कीटनाशी कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा फास्फेमीडॉन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 161 नंबर क्वेश्चन करा है रबड़ सेप्टा प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है चिपचिपे प्रपंच में। सी ऑप्शन राइट आंसर। 162 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यौन हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो ये होता है कार्पोरा एलाटा से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे, केंद्रीय पौध संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोयम्बटूर में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कैटरपिलर का नियंत्रण किया जाता है, तो यानी कि सूंडी का कैटरपिलर का नियंत्रण किससे करते हैं? तो ये किया जाता है बेसिलस थोरिजेंसिस द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस ध्रुमक द्वारा भंडारित कीटों का नियंत्रण किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों मिथाइल ब्रोमाइड द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166। क्वेश्चन कर रहा है चने के खेत में फेरोमोन प्रपंच द्वारा हेलियोथीस आर्मीजेरा के नियंत्रण के लिए आर्थिक थ्रेशहोल्ड लेवल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 4 से 6 प्रौढ़ प्रपंच एक रात में। ठीक है, एक प्रपंच से एक रात में 4 से 6 प्रौढ़ इकट्ठे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167। क्वेश्चन करा है सेब के बाग का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है? तो वो हो जाएगा वोली एफिड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168। क्वेश्चन करा है आड़ू का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है? तो आड़ू का सबसे हानिकारक जो कीट हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लीफ कर्ल एफिड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169। क्वेश्चन करा है संश्लेषित पैराथ्राइड समूह से संबंधित है, तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन कैबालिडा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैबालिडा डीला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 170। वह विज्ञान जिसमें मछली का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों इकेथोलॉजी। ठीक है, इकेथोलॉजी कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171। रोडेंटिसाइड किसे मारने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रोडेंटिसाइड जो है चूहों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक संपर्क विष, उदर विष और ध्रुमक की तरह कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा BHC। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173 नंबर क्वेश्चन करा है कटवर्म की क्षतिकारक अवस्था है, तो कटवर्म की क्षतिकारक जो अवस्था है वो हो जाएगी दोस्तों लार्वा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन करा है मीलीबग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मीलीबग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मीलीबग का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा दोस्तों ड्रोस्का मेंजिफेरा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 175 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है लेमन बटरफ्लाई का मुखांग होता है, तो लेमन बटरफ्लाई का जो मुखांग होता है दोस्तों वो होता है चबाने व काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176। एपी लेकना बीटल जो है किस फसल का हानिकारक कीट है? तो ये हो जाएगा बैगन का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 177। क्वेश्चन करा है परमेथ्रिन है
तो बताना पारमेथ्रिन क्या है, तो सर्वांगीण कीटनाशी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन, बैर की मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कार्पोमिया वेसुवियाना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179, मेटासिस्टोक्स है। तो मेटासिस्टोक्स जो है ये सर्वांगीण कीटनाशी भी है और संपर्क कीटनाशी दोनों है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 180, क्वेश्चन कह रहा है मेटाफॉरफोसिस जो है ये सम्मिलित है, रूपांतरण जिसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए क्या है। तो अंडे के प्रौढ़ में परिवर्तन, इसी को कहते हैं एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे मेटामॉर्फोसिस, ये हो जाएगा जिसको रूपांतरण कहते हैं, ये हो जाएगा अंडे के प्रौढ़ में परिवर्तन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 181 नंबर क्वेश्चन कर रहा है BHC का पूरा नाम बताना है। तो BHC का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 182 नंबर क्वेश्चन देखेंगे चने की सूंडी यानी कि ग्राम कैटरपिलर का परिवार बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ग्राम कैटरपिलर की फैमिली बताना है, तो इसकी फैमिली हो जाएगी दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तम्बाकू की सूंडी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो तम्बाकू की सूंडी का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों प्रोडेनिया लुटेरा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रोडेनिया लिटूरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अलसी के गाल मेज का संबंध किस गण से है। तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों लेपिडोप्टेरा से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कटवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कटवर्म का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एग्रोटिस जिप्सिलॉन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 डायमंड बैक मोथ किस गण में आता है, कौन से ऑर्डर में आता है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों लेपिडोप्टेरा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 187, क्वेश्चन कर रहा है मेलाथियान किस श्रेणी में आता है। तो मेलाथियान जो है ये आ जाएगा आर्गेनोफॉस्फेट में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कीटों की लार ग्रंथियाँ उत्सर्जित करती हैं। तो कीटों की लार ग्रंथियाँ उत्सर्जित करती हैं एमाइलोज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पर। क्वेश्चन नंबर 189 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कीटों में होते हैं। तो कीटों में क्या होते हैं, तो कीटों में फेफड़े होते हैं और ट्रेकिया। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 190 पर। 190 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है DDT का पूरा नाम क्या है। तो DDT का पूरा नाम हो जाएगा डाइफिनाइल ट्राइक्लोर एथेन। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गन्ने में डेड हार्ट किस कीट द्वारा होता है। तो ये होता है दोस्तों काइलोपार्टेलस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं नोजल निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो नोजल जो है ये हैंड कंप्रेसर स्पेयर का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193 फेरोमोन प्रपंच किसे आकर्षित करते हैं। तो ये आकर्षित करते हैं दोस्तों नर मोथ को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संपूर्ण रूपांतरण होता है। तो संपूर्ण रूपांतरण जो होता है 3 अवस्थाओं में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कीटों पर विचार कीजिए। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि दूसरा माइक्रोटर्मसस ओबेसिस, उसके बाद स्पाइलोसोमा ओब्लिक, उसके बाद प्लेट्रिएडा गोसिपिला ये। इसके बाद यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो तीनों हैं ये कीट सर्वभक्षी प्रकृति के हैं। ठीक है, किस प्रकार के हैं, सर्वभक्षी, यानी कि सभी फसलों को हानि पहुँचाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 196 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ कीटों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर पोषक पौधे
के नाम दिए हैं। तो कौन सा कीट कौन से पौधे को हानि पहुंचाता है ये आपको बताना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पीला तना छेदक ये किसको हानि पहुंचाता है? तो ये हानि पहुंचाएगा धान को। टॉप बोरर जानते ही हैं गन्ने में लगता है। टॉप बोरर, सूट और रोट बोरर, इसमें बाद पायरिला, ठीक है, ये सब गन्ने में लगते हैं। कपास का जेसिड ये हानि पहुंचाता है दोस्तों भिंडी में। डायमंड बैकमोथ ये पत्ता गोभी में। तो यानी कि 2, 1, 4, 3 सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 197 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से अरहर का कौन सा रोग एरियोफिड माइट द्वारा फैलता है? तो एरियोफिड माइट द्वारा फैलता है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर स्टेरिलिटी मोजेक हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है ये बताना है कौन सा है। तो धान का तना छेदक सफ़ेद ईयर्स, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 देखेंगे। क्वेश्चन करा दीमक में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? तो दीमक में जो मुखांक पाए जाते हैं वो काटने व चबाने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे। फल चूसक मौत की क्षतिकारक अवस्था कौन सी है? तो वो हो जाएगी मौत। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201। मधुमक्खी यानी कि बर जो होते हैं किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? तो इसके अंदर जो मुखांक पाए जाते हैं दोस्तों वो चबाने व चाटने वाले होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 देखेंगे। स्पंज प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। तो स्पंज प्रकार के मुखांक जो है घरेलू मक्खी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 203। क्वेश्चन करा कॉकरेज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कॉकरेज का वैज्ञानिक नाम होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका होता है मास्का डोमेस्टिका। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205। क्वेश्चन करा है मूसा नेबुला किस फैमिली में आता है? तो मूसा नेबुला जो है ये आएगा म्यूसिडी में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206। क्वेश्चन कह रहा है समन्वित कीट नियंत्रण शब्द दिया। तो समन्वित कीट नियंत्रण शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बार्टलेट के द्वारा 1956 में। क्वेश्चन नंबर 207। कीट प्रबंध शब्द किसने दिया? तो ये जो शब्द दिया गया था गियर 1970 ने दिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208। 208 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है। तो ये है दोस्तों BHC। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 209। कार्बोमेट कीटनाशी है। तो कार्बोमेट जो है ये कार्बोफ्यूरॉन का है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है रेशम कीट का जीवन चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? तो ये होता है 40 से लेकर 45 दिनों में पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 211 देखेंगे। 211 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंध रसायन सबसे ज़्यादा कीटों के विरुद्ध प्रयोग होता है? तो वो होता है दोस्तों एल्फेलेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 देखेंगे। मधुमक्खी का लकवा रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 213 नंबर क्वेश्चन शहतूत के रेशम कीट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो हो जाएगा दूसरा स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214। 214 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कीट है? तो अंतर्राष्ट्रीय कीट जो है वो टिड्डी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215। भंडारित अनाज के कीटों के नियंत्रण की उत्तम विधि है। तो उत्तम विधि है ध्रुमक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदरोधी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिंक फास्फाइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 217। 217 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्राणियों के लिए सबसे कम जहरीले कीट विष समुदाय से सम्मिलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषित पायरीथ्राइड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पायरीथ्राइड जो है सबसे कम जहरीले कीट विष के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218। 218 नंबर क्वेश्चन करा श्वेत गिडार बीटल, व्हाइट गर्भ बीटल जिसको कहते हैं, प्रौढ़ अंडा देती हैं। कहाँ पर देती हैं ये बताना है। तो ये मिट्टी के अंदर अंडे देते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 219 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है, तो सही जोड़ा का चुनाव करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चना का फली बेधक। क्वेश्चन नंबर 220 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फसलों की पुष्पावस्था में कीटनाशी दवाओं का फुहार क्यों नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए आपको बताना है। तो समुचित फल लगने हेतु, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फसलों पर पुष्पावस्था में कीटनाशी दवाओं का फुहार क्यों नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी सुरक्षा हेतु, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221 पर। क्वेश्चन नंबर 221 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप होता है, तो सबसे अधिक प्रकोप होता है सफ़ेद गिडार का, व्हाइट गर्भ का, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान के पौधों में मृत हृदय यानी कि डेड हार्ट बनता है, तो वो बनता है दोस्तों चना छेदक से, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223 अरहर में फली छेदक कीड़े की रोकथाम के लिए एंडोसल्फान निम्नलिखित मात्रा में छिड़कनी चाहिए, तो छिड़कनी चाहिए 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर। क्वेश्चन नंबर 224 हाइड्रोसाइक्लिक यौगिक है, तो ये हो जाएंगे कैप्टान। हाइड्रोसाइक्लिक यौगिक जो है वो कैप्टान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डाइथेन 78 का व्यावसायिक नाम क्या है, तो वो हो जाएगा जिनेब, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 226 नंबर क्वेश्चन भारत में संगरोधन के लिए विनाशकारी रोग कीट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था 1914 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 227 क्वेश्चन करा है भारत में आंतरिक संगरोधन की व्यवस्था है, तो वो हो जाएगा केले के बंची टॉप के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 228 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक कवकनाशी नहीं है, यहाँ पे बताना नहीं कौन सा है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा सीसा सान, ये हो जाएगा सीमा सान, ये ऑर्गेनिक कवकनाशी नहीं है। 229 नंबर क्वेश्चन भारत में कीटनाशी अधिनियम पास हुआ, तो ये पास हुआ था 1968 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230 क्वेश्चन कह रहा है हेलियोथिल आर्मीजेरा कीट का वैज्ञानिक नाम बताना है, तो ये हो जाएगा चने की फली बेधक, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 231 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेतन प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जेसिड के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232 क्वेश्चन कह रहा आर्मी वर्म का नियंत्रण कर सकते हैं, तो वो करते हैं एल्ड्रीन से। क्वेश्चन नंबर 233 गेहूं में दीमक का प्रकोप रोकने के लिए 1 लीटर में एल्ड्रीन की मात्रा चाहिए, 1 लीटर में एल्ड्रीन की मात्रा चाहिए, कितनी चाहिए ये आपको बताना है, तो 1 लीटर चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पेंटेड बग सरसों में प्रकोप रोक सकते हैं, किससे रोक सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे सूट फ्लाई खतरनाक कीड़ा है, किसका है, तो ये है ज्वार का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236 निम्नलिखित में से किस कीड़े से गन्ने की आर्थिक हानि होती है, तो वो होती है दोस्तों गन्ने का पायरीला, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 237 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आम के निर्यात के लिए मुख्यतः समस्या है, तो वो हो जाएगी फुदका, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238 क्वेश्चन करा सफ़ेद लट भारी प्रकोप होता है, तो सफ़ेद लट का भारी प्रकोप होता है बलुई दोमट वाले सूखे जोतों में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 क्वेश्चन करा धान की बालियों के सफ़ेद पड़ जाने का कारण क्या है, तो वो हो जाएगा स्टिक बग, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम गंदी बग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240 सिस्टमेटिक कीटनाशियों का सही परिभाषा निम्नलिखित कथनों में से एक व्यक्त होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कीटनाशी जो पौधे के सिस्टम में अवशोषित व स्थानांतरित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 241 देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सर्वांगी कवकनाशियों का है, तो सर्वांगी कवकनाशियों का है वो हो जाएगा वीटावैक्स,
बॉस्टिन और कैलिक्सिन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 242 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरसों की फसल में माहू का नियंत्रण पाया जा सकता है, तो वो पाया जा सकता है मेलाथियान के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 243 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष निम्नलिखित में से एक अवस्था में प्रयुक्त होता है, वो है सामान्य संतुलन दर पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 244 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुखांगों से चूसने वाले कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्नलिखित समूह के कीट विष की आवश्यकता पड़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी स्पर्श विष। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 245 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एल्यूमिनियम फास्फाइड का व्यापारिक नाम है, तो एल्यूमिनियम फास्फाइड का व्यापारिक नाम है वो सल्फास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 246 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एल्डी कार्ब का व्यापारिक नाम क्या है, तो एल्डी कार्ब का व्यापारिक नाम टेमिक है। कार्बरिल का व्यापारिक नाम क्या है, तो कार्बरिल का व्यापारिक नाम बताना है, क्या हो जाएगा, तो इसका सेमिन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 248 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं डायमेथोएट का व्यापारिक नाम क्या है, तो डायमेथोएट का व्यापारिक नाम हो जाएगा रोगोर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 249 फोरेट का व्यापारिक नाम क्या है, तो फोरेट का व्यापारिक नाम हो जाएगा दोस्तों थीमेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं टिड्डी में मुखांग का प्रकार है, तो टिड्डी के अंदर जो मुखांग पाए जाते हैं वो चबाने व काटने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 251 मीलीबग के मुखांग का प्रकार बताना है, तो इसके भी काटने व चबाने वाले मुखांग होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 252 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस डोरसाटा होता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253 क्वेश्चन करा BHC का व्यापारिक नाम क्या है, तो BHC का व्यापारिक नाम होता है सी ऑप्शन गैमेक्सिन। 254 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 254 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मरुस्थलीय टिड्डी, उसके बाद कपास का वॉलवर्म, इसके बाद देखेंगे दीमक। इनमें से कौन से कीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी क्षति पहुंचाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरुस्थलीय टिड्डी भी पहुंचाती है, कपास का वॉलवर्म भी और दीमक में, यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 55 रेट्स किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, तो ये वैज्ञानिक नाम है चूहे का। क्वेश्चन नंबर 256 नेमागोन क्या है, तो नेमागोन क्या है ये आपको बताना है, तो नेमागोन सूत्रकृमिनाशी है, सूत्रकृमिनाशी है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन करें एंटेमोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है ग्रीक भाषा का शब्द है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कुछ यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन और लिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, 258 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कीटों के पूर्ण रूपांतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, होलो मेटाबोला कहते हैं। ठीक है, होलो मेटाबोला कहते हैं, होलो मेटाबोला कहते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद 259 नंबर क्वेश्चन का कीटों के दो निर्मोचन के बीच के समय को क्या कहते हैं, तो उसको स्टेडियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टेडियम कहते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद 260 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीटों में देखने की क्रिया के द्वारा होती है एक पूर्ण आँख होती है, तो यहाँ पर आवाज़ करने वाले राइट, यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर 259 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो स्टेडियम हो जाएगा। उसके बाद 260 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कीटों के देखने की क्रिया ओमेटिडियम कहलाता है। ठीक है, ओमेटिडियम के द्वारा होती है जो एक पूर्ण आँख होती है। ठीक है, याद रखेंगे कीटों में देखने की क्रिया ओमेटिडियम के द्वारा होती है जो एक पूर्ण रूप से आँख होती है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कीटों के शरीर का बाह्य कंकाल काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, यहाँ पर काइटिन आ जाएगा, काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है, याद रखेंगे। उसके बाद 262 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कीट के रक्त में RBC नहीं होता है। ठीक है, RBC नहीं होता है, याद रखेंगे। उसके बाद 263 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 263 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कीटों में नहीं होता परंतु पाई जाती हैं,
कीटों में क्या नहीं होता, लीवर नहीं होता। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लीवर नहीं होता, परंतु लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 264 देखेंगे। 264 नंबर क्वेश्चन का कीटों का उदर 7 से 11 खंडों का बना होता है। ठीक है, कीटों का उदर 7 से लेकर 11 खंडों का बना होता है। 265 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीटों के श्वसन क्रिया श्वसन छिद्रों द्वारा होती है। ठीक है, श्वसन छिद्रों द्वारा होती है, याद रखेंगे। 266 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त चूसने वाले कीटों में लार जो है एंटी कोगुलेंट क्या कार्य करती है, जो रक्त को जमने से रोकती है। एंटी कोगुलेंट का कार्य करती है जो कि रक्त को जमने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 267 देखेंगे। 267 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एपोजिशन बिंब। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एपोजिशन बिंब बनने की क्रिया मुख्य रूप से दिनचर कीटों में मिलती है। याद रखेंगे, एपोजिशन बिंब बनने की क्रिया मुख्यतः दिनचर कीटों में मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 258 देखेंगे। 268 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुपर एपोजिशन। ठीक है, सुपर पोजिशन क्रिया मुख्यतः रात्रि कीटों में मिलती है। ठीक है, सुपर पोजिशन क्रिया मुख्यतः रात्रिचर कीटों में देखने को मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 269 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दीमक, यहाँ पे देखेंगे 269 नंबर, कीटों के शरीर में उत्सर्जन मुखांकता मेल्पिगियन ट्यूबल्स के द्वारा होता है। ठीक है, कीटों के शरीर में उत्सर्जन मुख्यतः मेल्पिगियन ट्यूबर्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 270 देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोथ में कंघाकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, कंघाकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती हैं। उसके बाद 271 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दीमक में मुक्ताकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। यहाँ पर मुक्ताकार एंटीनी पाई जाती है। 272 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोलियोप्टेरा में दंताकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, कोलियोप्टेरा में दंताकार नामक एंटीनी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 273 देखेंगे। तितली में गदाकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, तितली में गदाकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 274 देखेंगे। टिड्डी में काटने व चबाने वाले मुखांक पाए जाते हैं। टिड्डी में काटने व चबाने वाले मुखांक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 275 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घरेलू मक्खी में स्पंजाकार मुखांक पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी में स्पंजाकार मुखांक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 देखेंगे। 276 नंबर क्वेश्चन करा तितली की मोथ में साइफनाकार प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। तितली की मोथ में साइफनाकार मुखांक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 277 देखेंगे। मधुमक्खी में चबाने व चाटने वाले मुखांक पाए जाते हैं। मधुमक्खी में चबाने व चाटने वाले मुखांक पाए जाते हैं। 278 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मीलीबग में चक्राकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर चक्राकार आएगा, चक्राकार प्रकार की एंटीनी पाई जाती है मीलीबग में। 279 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी में पराग एकत्र करने वाली टांगें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 280 देखेंगे। 280 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं टिड्डे व झींगा में आवाज़ करने वाली टांगें पाई जाती हैं। ठीक है, आवाज़ करने वाली टांगें किस में पाई जाती हैं? टिड्डी और झींगा में। टिड्डी का बताना है, टिड्डी आर्थोप्टेरा है। ठीक है, टिड्डी क्या है? आर्थोप्टेरा है, याद रखेंगे आर्थोप्टेरा है। दीमक एक कीट है, कैसा है? सामाजिक है। ठीक है, सामाजिक। दीमक एक सामाजिक कीट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 283 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीमक का नियंत्रण द्वारा होता है। तो दीमक का जो नियंत्रण है एल्ड्रीन के द्वारा होता है। दीमक का नियंत्रण एल्ड्रीन के द्वारा होता है, याद रखेंगे एल्ड्रीन। दीमक का प्रिय भोजन क्या है? तो कच्चा गोबर, यहाँ लिखेंगे दीमक का प्रिय भोजन कच्चा गोबर हो जाएगा। भारत में टिड्डियाँ का प्रवेश राजस्थान से होता है। भारत में टिड्डियों का प्रवेश राजस्थान से होता है। 286 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीमक एक सर्वभक्षी कीट है। दीमक एक सर्वभक्षी कीट है। 287 नंबर क्वेश्चन सफ़ेद मक्खी का गण बताना है। तो सफ़ेद मक्खी का जो गण हो जाएगा दोस्तों वो हेमिप्टेरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेमिप्टेरा हो जाएगा, याद रखेंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 288 देखेंगे। 288 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पायरिला पर्पुसिला क्षतिकारक अवस्था कौन सी है? तो शिशु और प्रौढ़ दोनों हो जाएगी, शिशु और प्रौढ़ दोनों। माहू का कुल एफीडीडी है, माहू का कुल एफीडीडी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 290 फल मक्खी की क्षतिकारक अवस्था मेगट, मेगट है। सारंग मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपिस डोरसाटा है, एपिस डोरसाटा ये सारंग मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद देखेंगे एपिस इंडिका भारतीय मोना मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है, एपिस इंडिका भारतीय मोना का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233 केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बहरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 294 लाख में 68% रेंजिन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 295 शहद में लगभग 78% शर्करा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 296 देखेंगे भारत सरकार ने सर्वप्रथम अपना कीट विशेषज्ञ सन 1901 ईस्वी में 1901 ईस्वी में लोइनेल डी लाइन्सविले, हम लिख दे रहे हैं लोइनेल डी नाइसविले को नियुक्त किया था, ठीक है। भारत सरकार ने सर्वप्रथम अपना कीट विशेषज्ञ सन 1901 में लोइनेल डी नाइसविले को नियुक्त किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 297 देखेंगे। 297 नंबर क्वेश्चन करें डी 196 एक है तो क्या है? सूत्र कृमिनाशी है, ठीक है, सूत्र कृमिनाशी है, कृमिनाशी है, याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 298 लास्ट क्वेश्चन है डाइकोफोल, ठीक है, डाइकोफोल एक अष्टपदनानाशी एक्रीसाइड है, ठीक है, डाइकोफोल एक एक्रीसाइड है, याद रखेंगे। आज की क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त हुए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।